हरियाणा में पर्चा दाखिला के तारीख आते आते और उम्मीदवारों का नाम घोषित होते होते जो मैंने आप सबसे कहा था वह बिल्कुल सच साबित होने लगा है। और जिस तरह से दर्जन भर विधायकों, मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने हरियाणा बीजेपी छोड़ा है, उससे बहुत साफ पता चल रहा है कि 8 अक्टूबर को जो रिजल्ट आएगा उसके परिणाम में क्या दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लिखते हैं चुनाव आयोग की कि हम चुनाव लड़ पाने की हालत में नहीं है, और अब जब कल शाम भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने हरियाणा के 90 में से 67 उम्मीदवारों की सूची जारी की, उसके बाद भाजपा के नेताओं, मंत्रियों, विधायकों, पूर्व कैबिनेट मंत्रियों की पार्टी छोड़ने की जो रफ्तार बनी, उसको अब तक वह थमने का नाम नहीं ले रही है। और कोई रोते हुए इस्तीफा दे रहा है, कोई गुस्से में इस्तीफा दे रहा है, कोई कसम खाकर कह रहा है कि जहां से टिकट काटा गया है हर कीमत पर हम वहीं से लड़ेंगे। लेकिन आप याद रखिए कि मीडिया में इस बात की आपको कहीं ताकतपूर्वक चर्चा नहीं दिखाई देगी। लेकिन इसी के उलट अगर 4 कांग्रेस के नेता भाग गए होते बीजेपी में, तो आपको मीडिया का 24/7 दिखाई देता। लेकिन इस बात को आप कहीं नहीं देखेंगे कि कैबिनेट मंत्री तक दम ठोक के, जी हाँ दोस्तों, रणजीत चौटाला जो कैबिनेट मंत्री रहे अभी की सरकार में हरियाणा में, उन्होंने कहा कि टिकट चाहे उन्होंने काट दिया हो मेरा, लेकिन हर कीमत पर मैं चुनाव यहीं से लड़ूंगा। बगावत का यह तेवर है जब दर्जन भर से ज्यादा नेताओं, मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं ने, महिला नेताओं ने, किसान मोर्चा के नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और लगातार छोड़ रहे हैं। आइए जरा उन नामों का जरा जिक्र भी कर लेते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिरकार खेल चल क्या रहा है। सबसे बढ़िया टिप्पणी जो आई है इस वक्त टिकट बंटवारे के बाद, वह जननायक जनता पार्टी जेजेपी से दुष्यंत चौटाला की ओर से नायब सिंह सोनी जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए आई है। आमतौर पर सीएम सिटी के रूप में ख्यात करनाल से नायब सिंह सैनी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वो लाडवा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस पर दुष्यंत सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि नायब सिंह का हाल कटी पतंग जैसा हो गया है। यानी भाजपा के भीतर जो धींगा मुश्ती चल रही है, जो चुनाव से पहले हार का दृश्य चल रहा है, इसको मीडिया दिखा नहीं रही है, बता नहीं रही है, सच को आपसे दूर रख रही है। उसको बार बार सुरजेवाला, सैलजा और हुड्डा के बीच का संघर्ष तो दिखाई देता है, उसको यह भी दिखाई देता है कि किस तरह से कांग्रेस के भीतर आपसी रगड़े और झगड़े चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में तो रगड़े और झगड़े ही चल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के नेताओं का आत्मविश्वास इस कदर डिग गया है, इस कदर उन्होंने हार मान ली है कि वह भाजपा को छोड़ने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं और वह लगातार छोड़ रहे हैं। सुखविंदर सिंह स्योराण, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। सीमा गैवीपुर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। विकास उर्फ भल्ले चरखी दादरी से इस्तीफा दे चुके हैं। महम से शमशेर सिंह खरकड़ा, उकलाना से शमशेर गिल और गुड़गांव से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया है और उनके साथ वरिष्ठ नेता नवीन गोयल ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यह सिलसिला यही नहीं रुकता है, बल्कि बीजेपी ओबीसी मोर्चा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कर्णदेव सिंह काम्बोज ने भी भारतीय जनता पार्टी के
से इस्तीफा दे दिया है और वह दूसरी पार्टी में जाने की ओर है। रतिया विधानसभा से विधायक लक्ष्मण नावा ने भी सरगर्मी तेज कर दी है पार्टी छोड़ने की और उम्मीद है वह कांग्रेस में जाएंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री और नवीन जिंदल की मां और जिनके ख्याति सबसे धनी विधायकों में है सावित्री जिंदल ने भी पार्टी से बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इन दिनों उनके पुत्र नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी के टिकट से सांसद हैं। कविता जैन सोनीपत से छोड़ने की तरफ। ऐसे बहुत सारे नेता जिनकी सिलसिले आप देखेंगे कि अगले 2-3-4 दिनों में और बढ़ेगा, इसका कोई जिक्र ही नहीं है, क्योंकि इस जिक्र के होते ही वह सच सामने आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी का जो तिलिस्म है और जो जादू है और जो डंका बजता था डंकापति का, वह कैसे खत्म होता जा रहा है। इसका सबसे ताजा नमूना और ताजा उदाहरण अगर कोई राज्य है तो वह हरियाणा है, क्योंकि इस बात पर बहस कश्मीर का नाम लेकर तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि जम्मू और कश्मीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और जिन्हें आजकल भक्त कहा जाता है, वहां तो वो कह देंगे कि मुसलमान है, लेकिन हरियाणा जहां मुसलमानों की कुल आबादी भी 10% से 3 कदम नीचे यानी 7% है, वहां भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्गति होती दिखाई दे रही है, उसका सच मीडिया बोलने से पहले जुबान पर तारकोल लगा ले रहा है। यह बहुत आसान बात नहीं है कि मात्र 90 सीटों वाली विधानसभा में अगर 2-4 विधायक पार्टी छोड़ के चले जाएं, 2-4 तरह के प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग मोर्चों के छोड़कर चले जाएं, महिला नेता पार्टी छोड़ने लगे और कैबिनेट मंत्री यह कहने लगे कि हम छोड़ देंगे, और गठबंधन में रही सरकार के सहयोगी जेजेपी के सबसे बड़े नेता दुष्यंत चौटाला जब कहते हैं कि नायब सिंह सैनी कटी हुई पतंग है, तो जाहिर तौर पर इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 8 अक्टूबर को जो चुनाव परिणाम हरियाणा के आएंगे, उस परिणाम में दिखाई क्या देगा और मोदी का जादू किस तरह से कागजी बाघ साबित होगा। यह सारी तस्वीर आपके सामने मैंने रख दी है। यह तस्वीर आपको इसलिए भी जाननी जरूरी है क्योंकि भाजपा जब भी हारती है तो वह कहीं न कहीं से हिंदू मुसलमान के भरोसे फिर से आसरा लेती है। उस आसरे की उम्मीद उसको हरियाणा में अब नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि हरियाणा के नौजवानों का एक बड़ा हिस्सा हिंदुवादी लंपटों ने, संगठनों ने मिलकर अराजक युवाओं में बदला है और उस बदलने की वजह से हरियाणा में बेकारी बढ़ी है। तो यह बात गार्जियन और अभिभावक और वोटर समझने लगे हैं कि कैसे यह पार्टी हमारे बच्चों को लंपट बना रही है, एफआईआर दर्ज करवा रही है, कैसे हमारे बेटे हमारी समृद्धि के जो मानक होते थे वह कैसे लफंगों की सूची में शामिल होने लगे हैं। इसलिए वहां वह बाण नहीं चल पा रहा है। और अभी ताजा मामला फरीदाबाद के आर्यन मिश्रा का है, जिनको की दिल्ली और आगरा नेशनल एक्सप्रेसवे पर गोली मार दी गई। उनके पिता, उनकी मां पूछ रही है कि अगर मुसलमान ही सही तो उसको गोली मारने का कौन अधिकार देता है। यह अधिकार आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही तो देती रही है, तभी तो गौरक्षकों का सबसे बड़ा नेता वहां खुला घूमता है और गौरक्षक ऐसे लोगों का शिकार करते हैं जैसे कि हमारा देश भारत न हो बल्कि अफ्रीका का नाइजीरिया बन गया हो। तो हमारी हालत कुछ यूं बना दी गई है। इसलिए हरियाणा की जनता इस सच को समझने लगी है कि लिंचिंग, गौरक्षा बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अकर्मण्यता को छुपाने का एक जरिया है, जिसमें वो रोजगार नहीं दे सकते, महंगाई नहीं कम कर सकते, बल्कि हमारे युवा बच्चों को लंपट बना सकते हैं। ऐसे में जब हरियाणा में ये हार गए और हिंदू और मुसलमान का रोड़ा नहीं अटका पाए पर्चा दाखिला शुरू होने के बावजूद, तो अब वह सीधे हिमाचल पहुंच गए और हिमाचल में एक मस्जिद को लेकर बवाल काटने की कोशिश चल रही है
कि वह मस्जिद पहले कम ऊंचाई की थी, अब ज्यादा ऊंचाई की कैसे हो गई है। अगर आप टीवी चैनल खोलेंगे तो आपको सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के शिमला में हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन दिखाई देगा और हिंदूवादी संगठनों ने 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। यह दिखाई देगा जिस खबर का कोई महत्व नहीं है वह नगर निगम का मसला है। अगर कोई मकान ऊंची नीची टेढ़ी हो गई है, अवैध निर्माण हुआ है, उसको प्रशासन देख सकता है, लेकिन राजनीतिक सच को छुपाने का अगर कोई जरिया है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चैनल वही काम करते हैं। इसलिए उनको सबसे ज्यादा पसंद अगर कोई इशू आ रहा है और संभव है कि डिक्टेशन साहब के लोगों की ओर से चला गया हो कि आपको सिर्फ हिमाचल का शिमला दिखाना है, जब हरियाणा में बीजेपी के नेता भाग रहे हों, जब दूसरे के अस्तबल में शामिल हो रहे हों, घोड़ा खरीदने में पारंगत भारतीय जनता पार्टी अपने घोड़ों को ही नहीं बचा पा रही हो और बल्कि उसके चलते हुए घुड़सवार भी भागने को तैयार हो, ऐसे में इज्जत बचाने के लिए, मरहम लगाने के लिए सांप्रदायिकता ही वह इशू है जिसके आधार पर बच पाती है। लेकिन 90 सीटों का जो सच है वह आपके सामने आने लगा है और यह बहुत साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट बंटवारे के बाद से जिस तरह से, जिस तेजी से कैंडिडेट भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसकी वजह से 67 के बाद अगला टिकट बंटवारे में बीजेपी डर रही है। बीजेपी को डर है कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे भी विधायक सामने आ जाए, मंत्री सामने आ जाए जिनको टिकट दिया जाए और वह भी पार्टी छोड़कर भाग जाए। जी हाँ दोस्तों, यह भी अगले कुछ दिनों में होने वाला है, आप बस इंतजार करिए। शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए, धन्यवाद। फिर एक बार हम मिलेंगे, लेकिन सच हमेशा बना रहेगा। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार जनता की मीडिया।